साथियों नमस्कार। 12,091 का जो मैटर है उस पर आप लोगों की निगाहें होंगी और जो आज तक का अपडेट है इस वीडियो में पूरी बात आपको जानने को मिलेगी। दोस्तों 12,091 के मैटर पे आप लोगों को पता होगा कि 9 जनवरी को जो है आदेश आया था और उसके परिपालन की बात करी गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी सरकार की तरफ से किया नहीं गया। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरी तरीके से बताया था कि सरकार क्या कदम उठा सकती है। ज़्यादातर संभावना थी कि सरकार डबल बेंच जा सकती है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि सरकार के डबल बेंच जाने से पहले कई साथियों ने कंटेम्प्ट कर दिया। कंटेम्प्ट का भी ऑर्डर आया और कोर्ट ने जो है सरकार से पूछा कि आपने उस आदेश का पालन क्यों नहीं किया। ये सारी चीज़ें अपडेट इस बीच में हुई हैं, लेकिन कंटेम्प्ट में कुछ खास ऑर्डर देखने को नहीं मिला। सिर्फ सरकार से पूछा गया कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। अब चूंकि सरकार ने अपील दाखिल कर दी थी डबल बेंच में, डबल बेंच सरकार चली गई। अब डबल बेंच में जो 12,091 के जो अभ्यर्थी थे, जो 1600 वहाँ पर लोग थे जो पिटिशन में गए थे, उसमें से जो 12,091 वाले लोग थे या जिन्होंने कंटेम्प्ट किया, तो वो लोग जो सिंगल बेंच में पिटिशनर थे वो अब रिस्पोंडेंट हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, सरकार के साथ साथ 12,091 के जो अभ्यर्थी हैं जो सिंगल बेंच में नहीं थे, वो अभ्यर्थी 12,091 के मैटर में सरकार के साथ जुड़ जाएंगे। और दूसरी चीज़, जो सरकार डबल बेंच गई है उसी की पिटिशन में वो जुड़ेंगे। और 90-105 का कई बार ऑर्डर हुआ, आपने देखा होगा, उसमें पॉइंट 15 मेंशन किया गया है लगातार कि भाई 12,091 का हमने ऑर्डर दिया है, इसके अलावा हम किसी को राहत नहीं देते हैं। खैर वो अलग बात है। क्योंकि सरकार डबल बेंच जा रही है तो निश्चित रूप से जो 90-105 के अभ्यर्थी हैं वो भी कोर्ट जाएंगे और सरकार की जो डबल बेंच की जो याचिका है उसी में वो भी अपना पक्ष रखेंगे। अब चीज़ों को समझिएगा कि 12,091 पे कंटेम्प्ट हुआ, उसका ऑर्डर आया, उसके बाद सरकार डबल बेंच जाती है। 12,091 के जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसमें जोड़ेंगे और साथ ही साथ जो 90-105 के लोग हैं उन्होंने भी याचिका के माध्यम से डबल बेंच में अपनी याचिका दाखिल कर दी है। तो दोस्तों अगर कंटेम्प्ट की बात करें तो कंटेम्प्ट में जो है ये मामला लगा हुआ है यहाँ पर 15 तारीख को। फिलहाल 15 तारीख 15 फरवरी निकल चुकी है और मामले में सिर्फ और सिर्फ जवाब मांगा गया है कि आपने क्यों नहीं किया। ये जो विनय कुमार पांडे की जो लीडिंग याचिका थी इसी को लेकर के सरकार डबल बेंच चली गई। अब चूंकि डबल बेंच में सुनवाई होनी है और उसी सुनवाई में सारी चीज़ें तय होनी हैं कि 90-105 का क्या होगा और 12,091 के जो लोग हैं उनका क्या होगा, क्योंकि अब डबल बेंच की लड़ाई है। लेकिन डबल बेंच की अगर बात करें तो कई सारे गुट हैं जो लगातार जब से भर्ती आई है, 10 साल पहले अगर बैक आप चले जाए तो जब से भर्ती आई है तब से कई सारे गुट बहुत सारे दावे करते रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, डबल बेंच में जब सुनवाई होगी तो जो वकीलों का पैनल होगा वो अच्छा होना चाहिए। नहीं तो सरकार जानती है कि जो अभ्यर्थी हैं इसमें कहीं ना कहीं जो है आपसी फूट है, इस वजह से उनको ग्रीवांस मिल जाता है। जैसे ये कंटेम्प्ट था, इस कंटेम्प्ट का भी कोई मतलब नहीं था, लेकिन कर दिया गया तो उस पर सिर्फ और सिर्फ छोटा सा सवाल उठा कि आपने क्यों नहीं किया। और यही थोड़ा डिस्टेंस होता, इसमें थोड़ा टाइम होता, तब चीज़ें थोड़ा अलग होती, बेहतर होती। और चूँकि सरकार उससे पहले जो है जो लीडिंग याचिका करता थे विनय कुमार पांडे, इनको लेकर के डबल बेंच चली गई। अब डबल बेंच में पहली पार्टी जो है सरकार हो जाएगी, दूसरी पार्टी हो जाएगी 12,091 में जिनका लिस्ट में नाम है, तीसरी पार्टी रहेगी जिनका लिस्ट में नाम नहीं है। चूँकि बेस 12,091 वालों का मजबूत है, चूँकि उनका सिंगल बेंच से ऑर्डर आ चुका है, तो उस पर क्या तय होता है। लेकिन कहीं अगर 12,091 में एक लोगों का अपॉइंटमेंट हो जाता तो जो बचे साथी थे जिनके नंबर ज़्यादा थे उनका ग्रीवांस इस आधार पे अधिक बनता। लेकिन अब चूँकि चीज़ें साथ ही साथ में चलनी हैं तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे सुनवाई में क्या हो सकता है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं
डबल बेंच में सफलता मिलनी तय है। बस वकीलों का पैनल जो है अच्छा होना चाहिए, जो कायदे से दृढ़तापूर्वक और सही तरीके से, संक्षिप्त तरीके से और प्रभावी तरीके से अपनी बात कोर्ट तक पहुंचा सकें। उसी पे डिसीजन होना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल अभी तक के लिए यही अपडेट है। कंटेम्प्ट हुआ, नोटिस इशू की गई, पेपर में भी आपने पढ़ा होगा कि हाँ भाई 12,091 मामले में नोटिस हुई है, पूछा गया है। लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अब सीधे मतलब रह जाता है कि डबल बेंच में क्या होने वाला है। अगर डबल बेंच में कुछ सकारात्मक रहा तो सरकार निश्चित रूप से भी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, क्योंकि ये मामला थोड़ा पुराना है और सरकार फूक फूक के इस पर कदम रख रही है। अगर यहाँ से डबल बेंच से किसी भी तरीके का आदेश आता है तब भी सरकार जो है इतनी जल्दी इस ऑर्डर को पालन नहीं करेगी। और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो एक प्रॉपर चैनल से तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का बेस मजबूत होगा। तो निश्चित रूप से आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में आप जो है अभ्यर्थियों से जुड़े रहें। और डबल बेंच में चाहे आप 90-105 के अभ्यर्थी हों, चाहे 12,091 के अभ्यर्थी हों, आप जो है कोर्ट में अपनी प्रेजेंट ज़रूर दें, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल करके कहीं ना कहीं से आपको जो है वहाँ से कोर्ट से मदद मिल जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने पिछले 10 वर्षों में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। फिलहाल अपडेट यहीं तक था। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो उसके लिए डाल दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।